सोनम वांगचुक जो 3 इडियट मूवी के आमिर खान के किरदार की प्रेरणा माने जाते हैं, उनको एनएसए की धारा लगाकर उनको अरेस्ट कर लिया गया है, जो कि वो खुद के लिए कुछ नहीं किए थे लेकिन पूरे भारत के लिए बहुत कुछ किए थे। जैसे लद्दाख में एक स्पेशल स्कूल खोले थे और वो माने जाने इंजीनियर, एक्टिविस्ट और पर्यावरण के लिए भी कार्य करते रहे हैं, अभी भी कार्य कर रहे थे, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया है। आज के वीडियो में देखते हैं सोनम वांगचुक कौन है, उनके पे ये धारा क्यों लगाई गई है, वो सरकार से क्या मांग कर रही थी जिसके लिए उनको अरेस्ट किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोनम वांगचुक के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। सोनम वांगचुक एक लद्दाखी मैकेनिकल इंजीनियर, एजुकेटर, इनोवेटर और इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, जो जाने जाते हैं शेखमोल HIAL के फाउंडर के नाम से भी। इनका जन्म 1966 में लद्दाख में हुआ था और ये अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से किया है। एजुकेशन के फील्ड में शेखमोल फाउंडेशन, द स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जो कि 1988 में NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन किया, जो कि ले लद्दाख में इनोवेशन, एजुकेशन, लाइफ स्किल और कल्चरल प्रिजर्वेशन है। और ये NGO पूरी तरह से सोलर सिस्टम से चलती है, सोलर एनर्जी चलती है। इसमें खाना पकाने, रोशनी और हीटिंग के लिए कोई फ्यूल की नीड नहीं होती है, जो सनलाइट आती है उसी से ही पूरा रन करती है। और ये उस स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो अपने एग्ज़ाम में क्लास 10 के फेल हो जाते हैं, उनके लिए बनाया गया है और उसमें बहुत ज़्यादा उसके पास होने का परसेंटेज देखा गया है। और दूसरा एजुकेशन के फील्ड में ऑपरेशन न्यू होप, ये 1994 में बनाया था, जिसमें गांव और समुदाय के बीच ये उद्देश्य था सरकारी स्कूलों को बेटर करने के लिए, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सके। पर्यावरण इन्वायरमेंट के फील्ड में आइस स्टूप टेक्निक, यह एक ऐसा टेक्निक है जिसमें पानी को जमा करके एक कोन शेप में आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया जाता है, जो गर्मी के टाइम में पिघलता है, जिससे कि पानी बनता है और उस पानी का यूज किसान अपने सिंचाई के लिए और जो यूज होता है पानी का उसमें वो यूज करते हैं, जिसमें किसी भी एनर्जी का ज़रूरत नहीं होता है। ये जो स्तूप है, आर्टिफिशियल ग्लेशियर है, ये सनलाइट मतलब सन हीट की वजह से ये पिघलता है, मेल्ट होता है, जिससे पानी बनता है। और दूसरा सोलर हीटिंग इलेक्ट्रिक टेंट, एक ऐसा टेंट है जो कि सनलाइट से चलता है। जब विंटर के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडी होता है, बाहर का तापमान माइनस में होता है, तो उस टाइम इसके मतलब इस टेंट के अंदर का तापमान भी पॉजिटिव में होता है, 10 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि इंडियन आर्म फोर्स के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें कोई भी फ्यूल केरोसिन का यूज नहीं होता है। अदरवाइज केरोसिन का यूज होता था गर्मी के लिए, मतलब गर्मी बनाने के लिए ठंडी के दिनों में, लेकिन इसमें गर्मी नेचुरली बन जाता है, जो कि सोलर हीट के वजह से होता है। सोनम वांगचुक को बहुत सारे अवार्ड मिला है, अगर आप अवार्ड देखने लगेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। 2018 में रेमन मैग्सेसे, 2016 में ग्लोबल टेरा अवार्ड, ऐसे बहुत सारे इनको अवार्ड मिले हैं। प्रोटेस्ट कब स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ था? ये प्रोटेस्ट 2019 में ही स्टार्ट हो गया था। लगभग 6 साल से ये प्रोटेस्ट चला आ रहा है, जिसमें कि इनकी बहुत सारी मांगे थी। अगर 2019 में जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद से ही ये प्रोटेस्ट चलने लगा है। 2023 से लेकर 2025 के बीच में बहुत सारे हंगर स्ट्राइक और रैलियां भी निकाली गई थी। कुछ दिन पहले 10 सितंबर 2025 को 35 दिन के लिए हंगर स्ट्राइक भी स्टार्ट किया गया था। आखिरकार प्रोटेस्ट स्टार्ट करने का क्या रीजन है? आर्टिकल 370 अगस्त 2019 में हटाए जाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर का विशेष दर्जा हटाकर उसको 2 यूनियन टेरिटरी, जिसका कि खुद का विधानसभा और लद्दाख का अपना विधानसभा नहीं है, उसमें डिवाइड कर दिया। छठी अनुसूची की मांग, लद्दाख में 90% से ज़्यादा जो वहाँ की आबादी है आदिवासी है, जो कि उन्हें संविधान के 6th शेड्यूल में शामिल करने के लिए एलिजिबल करता है। यह जो आर्टिकल है आदिवासी को उनके जंगलों, क्षेत्रों और खेतों को सुरक्षा के लिए विशेष अधिकार देती है। स्टेटहुड, राज्य की दर्जा का मांग, लोकल का मानना है कि जब उनको पूर्ण दर्जा का मांग मिल जाता है तब उनका
राजनीतिक और फ्यूचर को खुद तय करने का उनको अधिकार मिलेगा। बीजेपी इलेक्शन के टाइम ये अपने मैनिफेस्टो में 3rd पॉइंट पे खुद बोला था कि उनको स्टेटहुड की दर्जा और संविधान के 6th शेड्यूल में उनको शामिल किया जाएगा। जब उनकी गवर्नमेंट बन गई और जब ये लोग उसका मांग करने लगे हैं तब ये ऐसा नतीजा आया है। सोनम वांगचुक कहते हैं कि अगर लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिलेगी तो यहाँ पे कॉरपोरेट और उद्योगपतियों आके कब्जा कर लेंगे, जिसमें कि यहाँ के इन्वायरमेंट और जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे जो लद्दाख के लोगों की जो थोड़ा मोड़ा एम्प्लॉयमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ऑलरेडी ही वहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। सोनम वांगचुक को कब और क्यों अरेस्ट किया गया? सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को अरेस्ट कर लिया गया लद्दाख से और फिर उनको राजस्थान के जोधपुर जेल में भेज दिया गया। गिरफ्तार करने का रीजन क्या है? लद्दाख के प्रशासन और पुलिस कहते हैं कि 24 सितंबर 2025 को लेह में हिंसक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें 4 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए। लेकिन सोनम वांगचुक हमेशा से ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते आए हैं। कोई शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, वो भी सही चीज़ों को मांग कर रहा है, उसके लिए ये लोग गिरफ्तार करते हैं। और कुछ लोग सोनम वांगचुक का पाकिस्तान से भी संबंध बताते हैं, लेकिन इसमें उनकी वाइफ इसको खारिज किया है। सोनम वांगचुक को अरेस्ट करने से ठीक पहले ही उनके सेकमोल के FCRA लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया है और उन पे NSA भी लगा दिया गया है। NSA उन पे लगता है जिनसे देश पर कोई खतरा का डर रहता है, वो देशद्रोही होते हैं, उनके लिए NSA लगता है। और NSA जिस पे लगता है उनके ऊपर 1 साल तक का कोई सुनवाई नहीं होता है। लेकिन असल में जो ये हिंसा भड़काने का काम करते हैं उन पे तो कोई NSA लगता ही नहीं है। जैसे इलेक्शन के टाइम बीजेपी वाले न जाने कितने हिंसक भाषण देते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, आए दिनों बीजेपी के लोग ऐसे हिंसक भाषण देते हैं, लेकिन उन पे NSA का कोई भी धारा नहीं लगता, जिससे कि इंडिया पे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि इंडिया कोई खतरा नहीं होता। असल में जो सही काम करे वो गलत होता है, जो गलत काम करेगा वो सही होता है। सोनम वांगचुक को अरेस्ट करने से लगभग 1 साल पहले ही उनको एक गुमनाम पत्र भी मिला था, जिसपे किसी का नाम नहीं था कि कौन उस पत्र को भेजा है। उसमें ये बताया था कि उसमें जो सिकमोल का उनका NGO है उसका बैंक डिटेल निकाल लिया गया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। सेम वैसे जैसे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के केस में हुआ था, झूठा आरोप लगा के फंसाया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, सेम ऐसे भी इनके साथ भी होने वाला था। ये इनके लिए भविष्यवाणी एक तरह से बहुत पहले ही हो चुका था और ये जानते भी थे कि ऐसा इनके साथ गवर्नमेंट कर भी सकती है। तो आप लोग खुद बताइए इसमें क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है। जो इंडियन गवर्नमेंट आज के दिनों में कर रही है वो तो सबको मालूम है, कितना जॉब दे रही है, कितना क्या कर रही है, जुमलेबाजी सिर्फ कर रही है। तो आप लोग का जो भड़ास है कमेंट सेक्शन में जरूर से निकालिएगा, क्योंकि मालूम भी चले और भी लोगों के क्या हो रहा है। बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ही सब कुछ ज्ञान नहीं मिल जाता है। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए ऐसे ही करंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।